चलो अब अभी तक बोर्ड्स के क्वेश्चंस किए हैं, अब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वैसे तो क्या इजी ही है, लेकिन मेंस वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, देखो पहला सवाल ये भी मेंस में ही आया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर मैं निकालता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकाले होगे ढंग से तो लिख देता हूं पहले तो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ऐसा कुछ बना हुआ e की पावर 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, अभी वही सही वही रहता है जिसमें तुम लोग अटक रहे हो कुछ दिनों से। तो इसको अगर नीचे वाले को t मानोगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही लिखा है 3x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/t इज ln t, और उसको इंटीग्रेट वगैरह सिंपलीफाई वगैरह कर लोगे तो ये आ रहा है अच्छा सा 1 प्लस एक्स क्यूब। करके देखो, ठीक है, बन गया होगा। अब मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिलेगा 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये किसी का भी तुमको डिफरेंशिएशन दिख जाएगा, दिख जाना चाहिए। 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई का डिफरेंशिएशन ही ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन बनाओगे प्लस सी लगा देना। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन इज वही साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना स्वप्न सर ने सिखाया होगा। ये सब चीजें अगर तुमको इंटीग्रेट करनी नहीं आती है तो तुम इंटीग्रेशन में जीरो, ठीक है ना, ये पहले लेक्चर में सिखाते हैं, फिजिक्स में सिखाया होगा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले cos 2x के फॉर्मूले में, 1 माइनस कॉस 2x/2। ये सब इंटीग्रेट करना आना ही चाहिए तुमको, मतलब दिख ही जाना चाहिए एक बार में। साइन स्क्वायर साइन क्यूब कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब। कैसे लिखा मैंने, सोचते बैठो, लिख दिया बस मैंने। ठीक है, ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। चलो मेरी बात सुनो, हो गया ये यार, देखो यहाँ पे खेल खत्म हो गया है, यहाँ पे या यहाँ पे बोल देता हूँ। इसके बाद अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, कुछ भी नहीं करना है। अब नोट में लिखा रहा हूँ, इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। तुमको ये क्वेश्चन टफ फॉर्म में कैसे दिखेगा, नोट में क्या लिखा रहा हूँ मैं। हमने एलडीई का फॉर्म पढ़ा है, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पे y की पावर में 1 रहता है, और अगर इसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा तो वो तुम सीधा e की पावर पी एक्स डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, एक और एलडीई का फॉर्म होता है, ये देखिए मैं एक और फॉर्म लिख रहा हूँ एलडीई का, वो क्या है देखो ध्यान से। ये फर्स्ट फॉर्म है, एलडीई का सेकंड फॉर्म है, x की जगह y, y की जगह dx बाई dy प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। तुमको इस टाइप का भी मिल सकता है एलडीई लिखा हुआ, अगर बहुत अच्छा सवाल किसी को पूछना होगा तो आईआईटी में पहले आया भी है। dx तुम समझ रहे हो, dy बाई dx की जगह dx बाई dy, x की जगह y, y की जगह x, x की जगह y। ठीक है, इस केस में अगर तुमसे कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा तो तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना e की पावर इंटीग्रेशन x का कोएफिशिएंट पी वाई डी वाई। समझ गए ना, जहां जहां पे x था हर जगह y आया, जहां जहां पे y था हर जगह x आया। ये क्लियर होना चाहिए तुमको। ठीक है, इसके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तुम ये लिखो।
हो गया ये क्लियर? ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। पहले लिखो तुम लोग क्वेश्चन, उसके बाद मैं करवाता हूँ। ये सवाल x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सुनना ध्यान से, लिख लो, बात सुनो मेरी। देखो अभी तक क्या पूरा चैप्टर बहुत आसान लगा होगा, बात सुनो पहले मेरी, मुझे करके मत दिखाओ, बात सुनो। अभी तक पूरा चैप्टर बहुत आसान लगा होगा क्योंकि जब वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस दिए, जब होमोजेनियस पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस दिए, और अब जब एलडी पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस दिए। जब तुमको रैंडम क्वेश्चन मिलेगा एक सवाल पूरे पेपर में, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई कौन सा टाइप का है। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा पूरे ऑर्डर में, वेरिएबल सेपरेबल से। वेरिएबल सेपरेट होंगे क्या? देख के तो नहीं लग रहा है, नहीं होगा इसमें वेरिएबल सेपरेट। सोचिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो एक्स और वाई अलग अलग होगा क्या? नहीं होगा। होमोजेनियस है क्या? डिग्री 1 डिग्री 3 काम ही खत्म, होमोजेनियस भी नहीं है। तो बस तीसरा बच गया एक ही चीज, क्योंकि इसके आगे टॉपिक्स ही नहीं है, एक ही चीज बच गई, क्या? एलडी। ये एलडी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एलडी बनाऊंगा। ठीक है, अब एलडी में एक चीज सोचो, दो टाइप के एलडी थे, एक में वाई, अब ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है तुमसे। यहां पे तुम देखोगे तो यहाँ पे y की पावर में 1 था, ठीक है ना, मतलब y लीनियर था, यहाँ पे x की पावर में 1 था। तो ये जो है वो इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है। तुम अगर कोशिश करके इसको इसमें बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो बनेगा ही। तुम देखो ना, लिख के देख लो, dy बाई dx को पहले खाली छोड़ना पड़ेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y क्यूब आएगा। कैसे भाई ये बनेगा? बन ही नहीं सकता है ये तो। ठीक है, तो ये तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये वाला एलडी है कि ये वाला एलडी है। कैसे पहचानोगे? यहाँ पे y की पावर 1 रहता है, यहाँ x की पावर 1 रहता है। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं जो लिखा हुआ है, तो क्या पूरे इक्वेशन में y की पावर सिर्फ 1 है? नहीं, y की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 नहीं होता है, y की पावर 1 होता है, तभी उसको एलडी बोलते हैं। यहाँ x की पावर में 1 होता है इसमें, यहाँ पे क्या x की पावर में 1 है? हाँ, तो ये x की पावर में 1 है। तो हम इसको करना अगर कोशिश करेंगे तो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाई dy वाले में। तो मैं dx बाई dy वाले में कन्वर्ट करता हूँ, dx बाई dy आएगा यहाँ से, अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, y को नीचे लेना, 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई। सही है? ठीक है, अब मैं y को दोनों में अलग अलग कर रहा हूँ, dx बाई dy इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर। बोर्ड पे देखो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, dx बाई dy माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। एलडीई को अगर बहुत हार्ड बनाना है, बस यही हार्ड बना सकता हूं कि मैं कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, कन्वर्ट करने लगाऊंगा और उसके बाद एलडीई लगाना पड़ेगा, और इससे कुछ हार्ड नहीं बनता है सवाल। ये रहा, अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले बोर्ड पे देख लो ना यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, अरे जो एक्स के साथ है माइनस 1 बाई वाई का माइनस ln वाई, इंटरचेंज किया तो 1 बाई वाई आएगा, दोनों साइड 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई किया, 1 बाई वाई डीएक्स बाई डी वाई, बोर्ड पे देखना, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y, 1 बाई वाई से दोनों साइड डिवाइड कर दो। ये तुमको डिफरेंशिएशन दिखेगा, ये तुमको किसी का तो भी डिफरेंशिएशन दिखेगा। किसका डिफरेंशिएशन है ये है x ऐसा कैसा, यहाँ पे 1 बाई वाई ऐसा कैसा, 1 बाई वाई ऐसा कैसा, ये x का डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे x ऐसा कैसा है, ये 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है लिख देता हूँ, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए तुम लोगों को। x इंटू 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। पूरा उल्टा हो गया ना, x की जगह y, y की जगह x। एक मेरा स्टूडेंट था, वो कैसे करता था पता है? वो सवाल को है ना देखता था ना, उसको समझ में आता था यार ये दूसरा वाला लिखा है, तो क्या करता था, पूरे सवाल में x को y, y को x लिख लेता था, पूरा सॉल्व करता था, और जो आंसर आता था उसमें वापस x को y और y को x कर लेता था। तुमको अगर नहीं जमता है तो तुम कर सकते हो, बाकी काय को नहीं जमता है इसलिए लिख सकते हैं d इंटू एक्स इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन बनाया, इंटीग्रेट ये हो ही गया, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही। ठीक है, 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कर ही लोगे, सब कर लोगे, है ना, बस यही एक हार्ड बना सकते हो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनता है।
बता रहा हूं, सुन लो। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक मेथड है जो मैं तुमको आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में सिखाऊंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस के, एडवांस के, जो एलडीई से, वेरिएबल सेपरेबल से, और क्या बचा, होमोजेनियस से, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो एग्जैक्ट से एक लाइन दो लाइन में बन जाता है, लेकिन वो तुमको बनाना आना चाहिए और तुमको दिखना चाहिए कि हाँ बन जाएगा। तो मैं इसको एग्जैक्ट से बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया बन जाएगा, ठीक है। मैं करने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्ट से क्या करते हैं हम, ये dy को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dx को उधर ले रहा हूँ, x dy प्लस 2y क्यूब dy इज इक्वल टू y dx, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यार ये x dy और y dx प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनको कैसे इंटीग्रेट करूंगा, चलिए ये तो हो जाएगा। तो मैं पहले x dy को उधर ले रहा हूँ, 2y क्यूब dy इज इक्वल टू y dx माइनस x dy। अभी y dx माइनस x dy के बारे में एक चीज बता देता हूँ कि ये जो y dx माइनस x dy है, ये अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये d ऑफ x y बन जाता, ये माइनस में कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। कल मैंने एक चीज बताई थी कि माइनस में बनता है, ठीक है ना, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल के तो माइनस में आता है। क्वोशंट रूल क्या होता है, कुछ तो भी नीचे का होल स्क्वायर आता है, पता नहीं क्या आता है वो, नीचे तो कुछ लिखा नहीं है, आइडिया नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे आता है नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का मतलब x का डिफरेंशिएशन dx होता है, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला क्या है पक्का, ये नीचे वाला है y, ठीक है। तो नीचे होल स्क्वायर नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहा हूँ, इतना सा बस करना था। इसको देखोगे तो ये लिखा है 2y dy इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, किसका डिफरेंशिएशन बोला मैंने, d ऑफ x बाई y। अरे d ऑफ x बाई y क्या आएगा, यही तो आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन dx माइनस x ऐसा कैसा, y का डिफरेंशिएशन dy, ये आ गया। अब मैं इसमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ, प्लस c, ये आ गया x बाई y प्लस c इज इक्वल टू 2y स्क्वायर बाई 2। देखो सेम है, इसको c इधर उधर लिखने क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो एक दो लाइन में सॉल्व हो गया। ये भी मैं तुमको सिखा दूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी एक टाइप करके लिखा दूंगा मैं, बाकी नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तीन मेथड्स जो है एक्चुअली वो पढ़ ली है, ठीक है। तो ये लिख लो, लेक्चर ये भी बंद करता हूँ मैं, हो गया ये भी खत्म।